अच्छा यार देखिए एग्जांपल है, इसकी बैलेंस शीट बना लेते हैं ताकि आपको बस मैं एग्जांपल दिया, फर्स्ट 31 दिया, बैंक अकाउंट का BD CD दिया ताकि हम बैलेंस शीट का आइडिया कर लें। बैलेंस होगी नहीं होगी जाहिर सी बात है, सरप्लस नहीं है, इनकम एक्सपेंडिचर नहीं है, बस एक आइडिया हो जाए बैलेंस शीट कैसे बनेगा। देखें बैलेंस शीट में हमें लिखना है 31 डेट की इन्फॉर्मेशन, तो 31 डेट की जो वैल्यूज हैं हम वो पिक करेंगे। नंबर 1 नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट में देखें आप क्या है, फिक्सचर्स हैं। नंबर 1 ये आएंगे, कौन सी 31 वाली वैल्यू कितनी है, 28। इक्विपमेंट आएगा, नॉन करंट एसेट होता है, 31 वाली वैल्यू देखें 36, ये हम प्लस कर लेंगे इन दोनों को। करंट एसेट्स पे आ जाए पहले, 31 वाली स्टॉक, 31 डेट की वैल्यू देखें क्या है, 7,000। डेटरी की जगह क्या है, सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स, 31 वाला सब बैलेंस शीट में 31 आएगा, 4,400। इसके बाद प्रीपेड एक्सपेंस है, रेंट, वो एसेट होगा, प्रीपेड 31 वाला 1900। और बैंक अकाउंट आएगा रिसीट एंड पेमेंट, लेकिन बैंक अकाउंट की कौन सी वैल्यू हम पिक करेंगे, CD। और CD किस तरफ है वो डिफाइन करेगा कि वो एसेट है या लायबिलिटी। CD देखें किस तरफ है, क्रेडिट पर है CD। CD क्रेडिट पर, इसका मतलब ये क्या है, एसेट, तो ये हम लिख देंगे एसेट। अब इन सबको प्लस कर लें, तो सबसे पहले नॉन करंट एसेट को अगर हम प्लस करें तो 28 प्लस 36 ये बनता है 64। और बैलेंस ये नहीं होगी क्योंकि इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं है, बस लेकिन आइडिया हो जाएगा बैलेंस शीट आपको कैसे बनती है। प्लस जो भी कैलकुलेशन हो ऊपर नीचे देख लेगा, 25,300 आ गया, या इसको ऐड कर लें तो ये बनता है 89,300। अच्छा अब हम आते हैं कैपिटल एंड लायबिलिटी पे। अच्छा कैपिटल में ओपनिंग कैपिटल है, कभी कैलकुलेट करते हैं, सरप्लस इस सवाल में नहीं है। और इसी तरह से डोनेशंस वगैरह आपने देखा था फॉर्मेट, स्पेसिफिक अगर है तो यहीं आएंगी सारी। लायबिलिटीज पे आ जाएं, क्रेडिटर्स इस सवाल में नहीं है, बार सप्लायर नहीं है ना, सप्लायर वैसे होता है, अभी मैं शायद मिस कर गया लिखना, तो सप्लायर नहीं है, 31 आता। अक्रूड एक्सपेंस है और एडवांस सब्सक्रिप्शन है। एडवांस सब्सक्रिप्शन देखें 31 वाली वैल्यू, क्योंकि बैलेंस शीट 31 से ही बनती है, 2500। और अक्रूड एक्सपेंस ये रहा, इनके भी हीट एंड लाइट और जर्नल एक्सपेंस। यार जगह कम है तो मैं कहाँ लिखूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, यहाँ लिख देते हैं हीट एंड लाइट अक्रूड और जनरल एक्सपेंस अक्रूड। हीट एंड लाइट अक्रूड की क्या वैल्यू है, 31 आएगी 3,000, और इसकी क्या है 600। सरप्लस जो होता है वो लिखते हैं हम, सप्लायर की 31 लिखते हैं, डोनेशंस वगैरह होती हैं तो वो लिखते हैं। अब हमें ओपनिंग कैपिटल निकालना है, तो इसकी वर्किंग करते हैं डायरेक्ट। आप लोग कैलकुलेटर उठाएं कैलकुलेटर पे करें प्लस माइनस। पहली तारीख ओपनिंग कैपिटल में हम फर्स्ट डेट को देखते हैं, जो एसेट है प्लस लायबिलिटी माइनस, फिक्सचर एसेट है प्लस एसेट प्लस 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 लायबिलिटी माइनस प्लस माइनस माइनस। और बैंक का BD मत भूलिएगा ओपनिंग कैपिटल निकालते वक्त, किस साइड पर है, डेबिट पे, एसेट प्लस। तो आप टोटल करें ओपनिंग कैपिटल 21 प्लस 40 प्लस 11 प्लस 3 माइनस 4 प्लस 1200 माइनस 2.5 माइनस 800 प्लस 8,000, 76,900। हो सकता है मुझसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो, समझ जाए मतलब बताना चाह रहा हूँ मतलब क्या है इसका, आप लोग देख लीजिए कैलकुलेशन 76,900। इस तरह ओपनिंग कैपिटल आ गया, ओपनिंग एसेट माइनस ओपनिंग लायबिलिटी, टोटल कर लें, सेम आ जाएगा। फिर अभी तो नहीं आएगा क्योंकि सरप्लस नहीं है हमारे पास, तो एक आइडिया। इस तरह नॉन प्रॉफिट की बैलेंस शीट बनती है। तो बैलेंस शीट में हम सारे 31 वाला लिखते हैं, कोई डेप्रिसिएशन वगैरह माइनस नहीं करी मैंने, वो आ गया। लायबिलिटी भी सारी 31 वाली लिखी है। ओपनिंग कैपिटल निकालते हो फर्स्ट डेट के एसेट माइनस लायबिलिटी। बैंक का BD ओपनिंग कैपिटल में इनकॉर्पोरेट करिएगा, किस साइड पर है, एसेट या लायबिलिटी, और बैंक का CD भी देख लेगा। ये आपकी बैलेंस शीट है, ठीक है।